हमारे एक सब्सक्राइबर मरिया ने लूसीफर के बारे में वीडियो बनाने का कमेंट किया था। तो लूसीफर कौन है? क्या वो एंजल है? क्या वो सैटन है या कुछ और है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमने पास के चर्च जाके फादर से डिस्कशन किया आपके लिए। तो आपको बता दूं, जब गॉड ने या आप कह सकते हो ऑलमाइटी ने अर्थ बनाया, उससे पहले गॉड ने हेवन यानी स्वर्ग की रचना की। उसमें गॉड ने कई सारे एंजल्स, जिन क्रिएचर्स और 7 आर्क एंजल्स को बनाया। ये 7 आर्क एंजल्स गॉड के प्रतिनिधित्व करते यानी गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है। इनमें कई सारे शक्तियाँ होती है। ये 7 आर्क एंजल्स है माइकल, राफेल, गैब्रियल, यूरियल, सराकिल, रगेल और लूसीफर। उनमें से लूसीफर सबसे श्रेष्ठ आर्क एंजल माना जाता था। कोई भी आर्क एंजल लूसीफर जितना खूबसूरत, ताकतवर और बुद्धिमान नहीं था। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एजिकिल 28 chapter 15th verse, Thou wast perfect in their ways from the days that thou was created till iniquity was found in thee। इसका मतलब है लूसीफर हर तरीके से परफेक्ट था। वो गॉड का सबसे पसंदीदा आर्क एंजल था क्योंकि वो गॉड का सबसे सर्वश्रेष्ठ और नया क्रिएशन था। उसके इसी बात में घमंड आने लगा और वो खुद को सबसे महान और गॉड से भी ताकतवर मानने लगा। इसी के चलते उसने सबसे पहले गुनाह किया। गुनाह ये था कि उसको गॉड से ईर्ष्या होने लगा और दूसरा वो घमंडी होने लगा। उसके ताकतवर, बुद्धिमानी और खूबसूरती से प्रभावित होकर सारे एंजल्स में से 1/3 एंजल्स उसके साथ मिल गए और जब उसका अहंकार हद पार किया तो उसने गॉड को चुनौती दे दिया। वो ये मानने लगा कि वो गॉड से भी श्रेष्ठ है और उसने उसके 1/3 एंजल्स के सेना के साथ गॉड पे आक्रमण किया। Revelation 12 chapter 7th and 8th verse, And there was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels prevailed not, neither was their place found anymore in heaven। इसका मतलब ये है कि स्वर्ग में बड़ा सा युद्ध छिड़ा। लूसीफर का भाई और पहला आर्क एंजल माइकल ने 2/3 एंजल के सेना से लूसीफर पर आक्रमण किया और लूसीफर हारने लगा। हारने के डर से लूसीफर ने एक बड़ा से सांप का आकार ले लिया या फिर आप कह सकते हो एक ड्रैगन का आकार ले लिया और बड़ा सा युद्ध होने के बाद आखिरकार लूसीफर उसके भाई माइकल के सामने हार ही गया। Revelation 12 chapter 9th verse, And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him। इसका मतलब ये है कि हारने के बाद गॉड ने लूसीफर के साथ ही उसके 1/3 एंजल्स को हेवन से बहिष्कार कर दिया या फिर फेंक दिया। ल्यूक 10th chapter 18th verse, I beheld Satan as lightning fell from heaven। बाइबल में ये ऐसा लिखा गया है कि जब गॉड ने लूसीफर को नीचे फेंका, लूसीफर बिजली की तरह जमीन पर आ गिरा। इसलिए लूसीफर को फॉलन एंजल कहा जाता है। हमने वीडियो के लिए काफी रिसर्च करके बाइबल में से आपके लिए प्रूफ्स लाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब लूसीफर को नीचे गिराया गया था, जिस चीज पर वो घमंड करता था, जैसे उसकी खूबसूरती पे, भगवान या फिर गॉड ने वो सब उसे छीन लिया। छीनने के बाद उसको बदसूरत बना दिया। उतना ही नहीं, उसको पाबंदी डाल दिया स्वर्ग में आने से और उसी के साथ लूसीफर बन गया सेटन, यानी आप कह सकते हो राक्षसों का राजा। वो हमेशा से गॉड को नीचा दिखाना चाहता था, गॉड से ऊपर उठना चाहता था। इसीलिए उसने गॉड के सबसे सेकंड पसंदीदा क्रिएशन इंसानों को पाप करने पे मजबूर करने का सोचा ताकि वो गॉड को नीचा दिखा सके। इसलिए वो गार्डन ऑफ ईडन को जाता है। वहाँ वो सांप के रूप में एडम को बहकाता है कि फोरबिडन ट्री में से ज्ञान का सेब खाने को, लेकिन एडम नहीं बहकता। उसके बाद लूसीफर ईव को अपनी बहकावे में लाता है और ईव को अपनी माया जाल से ज्ञान का सेब यानी एप्पल ऑफ नॉलेज खाने में
मजबूर करता है। उसके बाद ईव एप्पल खाने के बाद एडम को भी खाने कहती है और जब दोनों एप्पल खा के पाप का भागीदार बनते हैं तो इससे गुस्सा होकर गॉड एडम और ईव को स्वर्ग से या फिर हेवन से फेंक देता है सीधा धरती पे और उसके बाद हेवन के गेट को आग से भर देता है ताकि वो कभी भी अंदर ना आ पाए। इसके बाद लूसीफर को सेटन, मॉर्निंग स्टार और कई सारे शैतानों के नाम से जाने लगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो लूसीफर की पूजा करते हैं और उनका पहचान छुपाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, लूसीफर हमेशा गॉड की जगह लेना चाहता था, इसीलिए लूसीफर ने गॉड के जैसा होली बाइबल होता है वैसे ही लूसीफर इंसानों से डेविल्स बाइबल लिखवाया। अगर आप लूसीफर के पुजारी, लूसीफर का डेविल्स बाइबल और शैतानों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। पहली बार हम एम रख रहे हैं 50 लाइक्स को। धन्यवाद।